और आज का मुद्दा है टिकट का घमासान, निकलेगा समाधान। जी हां, बीजेपी की 41 प्रत्याशियों की राजस्थान में पहली लिस्ट आते ही विरोध के स्वर दिखने लगे हैं। लिस्ट जारी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि पार्टी में टिकट के दूसरे दावेदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विरोध की शुरुआती खबरें किशनगढ़ और देवली के अलावा नगर समेत कुछ इलाकों से आ रही हैं और इन सबके बीच बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने जिला स्तर के अलावा प्रदेश स्तर पर भी कमेटी बनाई है। प्रदेश स्तर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें 8 से 10 नेता शामिल किए गए हैं, जो रोजाना इन मामलों की समीक्षा करेगी। बीजेपी के इस मामले पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, सूची जारी होते ही बीजेपी नेताओं के मतभेद सामने आ गए हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि बीजेपी की जो विरोधी हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मना लिया जाएगा। और कांग्रेस और बाकी दलों की जब लिस्ट आएगी सामने तो उन्होंने क्या तैयारी की है, बीजेपी से सबक लेते हुए पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट, विरोध के सुर आए सामने। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हम, हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे 5 साल से वहाँ मेरा का काम कर रहा है। बीजेपी का डैमेज कंट्रोल, असंतुष्टों को मनाएगी कमेटी। डैमेज कंट्रोल की हमारी एक टीम बनी है, उसमें हमारे एक एमओएस है कैलाश चौधरी जी। जो भी हमें डैमेज कंट्रोल करना है निश्चित रूप से हम करेंगे, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी ने कहा, एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। जब तक वो टिकट मांग रहे थे तब तक वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब जिसको एक को टिकट मिल रही, सब मिल करके जिसको टिकट मिली है उसको जिताने का काम करें। कांग्रेस का तंज, सूची जारी होते ही बीजेपी नेताओं के मतभेद सामने आए। निश्चित रूप से आगामी समय में और अधिक आंतरिक संघर्ष हमें देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो आज सड़कों पे है वो चप्पे चप्पे पर हमें देखने को मिलेगी। टिकट का घमासान, निकलेगा समाधान। तो बड़ा सवाल यही है कि टिकट का घमासान है तो क्या इसका कुछ समाधान निकाल पाएगी बीजेपी, क्योंकि पहली लिस्ट अभी आई है और बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से क्या तैयारी है। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके आइए सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ 4 इन मेहमानों में सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा, किशोर शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका। शैलेंद्र धाबाई साहब है प्रवक्ता बीजेपी के, शैलेंद्र जी आपका स्वागत है। मेरे साथ एसपी मित्तल साहब बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका मित्तल सर। और शंकरलाल नारोलिया जी प्रदेश महामंत्री हैं आरएलपी के। सीधा पहला सवाल मैं धाबाई साहब आपसे करता हूं, यह बताइए कि इस बार कहा गया कि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, चेहरा है तो कमल का निशान है। तो ये 41 कमल के निशान जो बीजेपी के खड़े हुए हैं, इनमें से बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। अगर 6 हम सीटों पे माने, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है खुलकर, चाहे देवली की हो, डूंगरपुर की हो, तिजारा की हो, मामन सिंह की बात हो, उन्होंने भी ऐलान कर दिया, किशनगढ़ की हो या फिर नगर भरतपुर की सीट हो, आशंका थी कि ऐसा हो जाएगा। और ये क्यों बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं या उम्मीदवारों की खिलाफत कर रहे हैं? रविंदर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप देखिए कि पार्टी के प्रति लोगों में कितना जबरदस्त जोश और जुनून है कि आप देखिए, मांगने वाले टिकट बहुत होते हैं। एक ही विधानसभा में कई प्रत्याशी होते हैं, काफी प्रत्याशी होते हैं, 1 से अधिक प्रत्याशी होते हैं। और निश्चित तौर पर जब किसी निर्णय पर पार्टी पहुंचती है और वो पूरी एक प्रक्रिया होती है उसकी कि किस तरह से हम बूथ शक्ति केंद्र मंडल से होते हुए केंद्रीय समिति तक नाम जाता है और उसको किस तरह से पूरी भावनाओं। हाँ भाई जी, आप मेरे को प्रक्रिया समझा रहे हैं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। जब ये कह दिया गया है कि कोई भी इस बार चेहरा नहीं होगा, जिसको टिकट पार्टी दे देगी, जिसको कमल का निशान दे देगी, वही चेहरा होगा कमल का निशान, सबको एकजुट होकर उसको जिताना होगा, तो फिर क्यों नहीं मान रहे ये जो तमाम दावेदार हैं? रविंदर जी राजनीतिक पार्टियों का निशान होता है कमल पुष्प। हमारा निशान है, जैसे कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान है, हर राजनीतिक दल निशान होता है। और उस निशान जो हमारा है कमल का पुष्प, उसी के अम्ब्रेला, वही अम्ब्रेला है, उसी के तहत सारे चुनाव लड़े जाते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ाओ, चाहे एक हमारा पार्षद का या
जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ता है तो वो उसी कमल के फूल पे लड़ता है। तो आप देखिए जो हल्का फुल्का विरोध है वो यही कि कार्यकर्ता की भावनाएं होती है किसी विशेष नेता के प्रति, और अब आप देखिए हल्के फुल्के विरोध में फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चाहे लड़ना पड़े या मैं चुनाव लड़ूंगी, चाहे अनीता जी कह रही हो सोशल मीडिया पोस्ट पर। रविंदर जी ये हल्का फुल्का विरोध है। आपको बताया कि एक कमेटी बनाई गई है और जो भी भावनाएं हैं हमारे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, उनका निश्चित तौर पर उनकी बात सुनी जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। उनको तो टिकट चाहिए। देखिए जब किसी उनको टिकट चाहिए, आप देखिए ये पार्टी जो है हर कार्यकर्ता नेता का एक दायित्व दिया जाता है, उस दायित्व को वो निभाते हैं। अब हो सकता है कि अभी जिनको टिकट दिया गया है उनके अलावा जिनको टिकट नहीं मिल पाया है उनके लिए पार्टी ने कुछ और दायित्व सोचा। किशोर शर्मा जी खुश तो बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी कोई भी कहना कि आप की ये विरोध। खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप, लेकिन सर ये अंदाजा आपको होगा ये खुशी बहुत देर की नहीं है और इसीलिए इतना विलंब हो रहा है। लग रहा है कि कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर, ऐलान को लेकर, कि भाई इस तरह की स्थिति ना बने। देखो रविंदर, एक बात बहुत साफ सी हो गई कि 41 लोगों के 41 इन्होंने टिकट घोषित किए गए और 41 में से ज्यादातर के परिणाम सामने आ गए। इनमें से 7 सांसद हैं, 2 पूर्व सांसद हैं और 9 निर्दलीय हैं। ये क्लेम करते, दावा करती है भारतीय जनता पार्टी कि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास सेकंड लाइन के कार्यकर्ता ही नहीं थे जिन्हें चुनाव लड़ाया जा सके। 9 निर्दलियों पर भरोसा करना पड़ा। जैसे लिस्ट आउट हुई सबके परिणाम सामने आ गए। अनिता सिंह पूर्व विधायक हैं, राजपाल सिंह विरोध में आ गए, नरपत सिंह राजीव भैरव सिंह जी के दामाद हैं, मामन सिंह यादव तेजारा चुनाव लड़ते हैं वो विरोध में आ गए, विकास चौधरी किशनगढ़ से चुनाव लड़े थे वो विरोध में आ गए। क्या ये अनुशासित पार्टी का ये क्या ऐसा परिचय है? सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो सारी पिक्चर सामने आई है जो विश्व की दुनिया की नंबर 1 पार्टी कही जाती है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है और इन्हें दूसरी पंक्ति के लोग तैयार नहीं किए। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है और मोदी जी इस तरीके को अच्छा जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का वार किस पर ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। उन्होंने 7 सांसदों को ठिकाने लगाने के लिए योजना बना दी। ये जो रिजल्ट आज दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस का नहीं बताएंगे, कांग्रेस का नहीं बताएंगे, कांग्रेस की लिस्ट आने दीजिए। नहीं तो मैं कांग्रेस की लिस्ट आने दीजिए। नहीं तो सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस की लिस्ट आ ही इसलिए नहीं रही है, पा रही है कि अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा है कि जो पैनल है उसमें से किसको टिकट दे दें, कैसे मना लें, कोई नाराज होगा तो उसको कैसे फिर मनाया जाएगा। तो इसीलिए विलंब हो रहा है क्योंकि आप तो सितंबर के पहले हफ्ते में लाने वाले थे लिस्ट। देखिए एक बात बहुत साफ सी है, सारी चीज डिस्कशन है क्योंकि हमारे इस समय हम राज में हैं और बड़ी उम्मीद है हम लोगों से, जनता को उम्मीदें होती हैं, नेताओं को उम्मीदें होती हैं और एक इस बात का डिस्कशन बहुत साफ सा है कि जो इस बार हमने काम किया है, क्योंकि ये बात आप तय मानिएगा कि 2018 में चुनाव जीते हैं, 2023 तक हमने राज किया, 2023 में हम ये जो परंपरा है ये बदलने वाली। अरे मैं आपसे किशोर जी पूछ रहा हूं कि भाई कांग्रेस की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? क्या इसीलिए नहीं आ रही है कि भाई आपको ये पहले से अंदेशा है और उसी की तैयारी कर रहे हैं? सवाल रविंदर, मेरे जवाब का इंतजार करना होगा। नहीं, मैं तीसरी बार सवाल आपसे कर रहा हूं वही। हाँ, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं कि ये जो आपकी लिस्ट की बात जिक्र कर रहे हैं, हमारा सारा डिस्कशन सारी चीज पर चल रहा है कि जनता की उम्मीद हमसे बहुत बड़ी है। हाँ। उस जनता की उम्मीदों पर वो नेता जो उम्मीदों पर खरा उतरेगा उसको हम टिकट देंगे। ये डिस्कशन पार्टी के बीच पे हर स्तर पर है और मंडल स्तर से हमने शुरू किया, ब्लॉक स्तर शुरू किया है और शीर्ष लेवल तक जा रहा है। इंतजार कीजिएगा हमारी लिस्ट का और तय मानिएगा जो नेता लिस्ट में होंगे वो जनता के नेता होंगे, जनता के सेवक होंगे। तो कोई रूठेगा तो नहीं कांग्रेस? मतलब आप यहां पर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में कोई नाराज नहीं होगा, कोई रूठेगा नहीं? और निश्चित तौर पर मान लीजिए हमारे यहां से कोई रूठेगा नहीं, जनता भी नहीं रूठेगी हमसे। जनता भी इस बार हमें फिर दोबारा राज में लाने वाली है। हमारे नेता जो है जानते हैं अपने किस तरीके से काम किया जाता है। ये जनता पर छोड़ दीजिए, ये जनता पर छोड़ दीजिए। 3 दिसंबर की तारीख तक इसको छोड़ दीजिए। अभी पहले तो उम्मीदवारी पहले तय कर लीजिए। जी शंकर लाल नारोलिया साहब, वो तो हो ही जाएगा। नारोलिया साहब ये बताएं कि क्या अभी आरएलपी इंतजार कर रही है कि जरा सा और बगावत हो, थोड़ी सी और नाराजगी हो, थोड़ा और रूठना मनाना हो और फिर इनको टिकट दे दिया जाए आरएलपी का? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी का कोई इंतजार नहीं कर रही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऑलरेडी मैंने पहले तो आपको चैनल पे बोला है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 200 विधानसभा सीटों पे पैनल तैयार है और नवरात्रों में हमारी पहली लिस्ट आ जाएगी। अच्छा। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का आपने देखो जो 41 लिस्टें उन्होंने ज्वाइन अभी जो लिस्ट आउट करी है
उनमें से गत बार 2018 में इनमें से करीब 39 सीटें तो ये हारे हुए हैं। हाँ। और उन्होंने ज्यादातर उन लोगों को टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी। हाँ, इन्होंने आगे कर दिया। और सांसदों की क्या स्थिति है कि आपने देखा होगा कि लोकसभा में राजस्थान के मुद्दे के ऊपर 25 सांसदों में से 24 सांसद शांत रहते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब सांसद से नागौर सिर्फ राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि सांसदों को इन्होंने आगे कर दिया तो ये सोच रहे होंगे हम जीत जाएंगे और सरकार बना लेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में 2023 में आरएलपी के प्रदेश महामंत्री शंकरलाल नारोलिया आज ये दावे के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी के या कांग्रेस के जो नाराज प्रत्याशी, नाराज टिकट के दावेदार होंगे, उनको आरएलपी टिकट नहीं देगी। कह दीजिए साहब। बिल्कुल सर, फिर ऐसा नहीं है। जो लोग पार्टी में, वो लोग जो विश्वास करके आएंगे और जिनका जनता में जनाधार है, उन लोग अगर वो आएंगे और निश्चित रूप से हमें लगेगा कि पार्टी में मजबूती से काम करेंगे जी और पार्टी की सीट निकाल सकते हैं और इनका जनता में प्रभाव। शैलेंद्र धाबाई जी, देखिए बीजेपी में कुछ दिन पहले कुछ नेता आए, चाहे वो घर वापसी के तौर पर आए या फिर यूं कहें कि हाल फिलहाल में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की हो, सरकारी अधिकारी, आईएएस अधिकारी रहे हो, उनको आपने टिकट दे दिया या कांग्रेस से आए हो, तो यहां पर पूरी तरह से न्योता दे दिया गया नारोलिया साहब की तरफ से भी, तो नुकसान तय है बीजेपी का। शैलेंद्र जी, जो हकीकत में रविंदर जी आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारनिष्ठ पार्टी है, संगठननिष्ठ पार्टी है। हम व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरह। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आरएलपी ने न्योता दे दिया कि भाई नाराज हो तो आइए, दरवाजा खुला है। आरएलपी का तो आधार आप देखिए ना, 2 जिले से ज्यादा का आधार नहीं है। कभी इनके जो ये कह रहे थे कि आपने सांसदों को उतारा है, तो आप बताइए ना, क्या हनुमान बेनीवाल जी कभी विधायक नहीं रहे? तो सांसद कभी विधायकी पे लड़ते हैं और कभी विधायकी सांसदी पे लड़ते हैं, तो ये तो एक चुनावी रणनीति होती है। क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कभी सांसद नहीं रहे? क्या सचिन पायलट जी कभी सांसद नहीं रहे? क्या आज वो विधायक नहीं है? तो ये जो बात कह रहे हैं, ये इसलिए इनकी बौखलाहट बताती है कि किस तरह से आरएलपी को कभी डबल डिजिट में मिलानी और थर्ड फ्रंट की बात करते हैं। तो इनकी बात करना ही बेईमानी है। बात रही कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। आप बताइए, ये कह रहे हैं सत्ता में हमने काम किया, लेकिन आप सूची नहीं निकाल पा रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी किशोर जी देखिए, किशोर जी, एक तो नारोलिया जी ने कह दिया कि भाई जो पार्टी में आस्था रखेगा उसका स्वागत है, ठीक है, यानी कि पहले से ही जो है मंच तैयार कर दिया है, मंच सजा दिया है। और दूसरी बात ये कहा, दूसरी बात दवाई जी ने कहा कि भाई कांग्रेस में भी तो सांसद हैं जो विधायक बने, सचिन पायलट हो और नेता हो। देखिए, मैं आरएलपी का जवाब दे दूं। हनुमान बेनीवाल भी जो पहले बीजेपी में थे, हाँ, और अभी भी हाल में नाराज होके बीजेपी के गठबंधन से बने थे सांसद, उससे नाराज हो गए, उछल के वापस अपनी पार्टी में आ गए। पार्टी में थे लेकिन नाराजगी वही बराबर थी। और रही कांग्रेस की बात, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह का, जिस तरह के मोदी और शाह जो षड्यंत्र हैं जी, ये पार्टी के बाहर भी रचते हैं और पार्टी के अंदर भी रचते हैं। षड्यंत्र कैसे कह रहे हैं? किस बात का षड्यंत्र? आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाते हो। आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना कहते हैं और षड्यंत्र पे आपकी कार्यशैली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कार्यशैली, कार्यप्रणाली से नाराज होकर इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री चले जाते हैं। उसका ठीकरा असफलताओं का ठीकरा कोई पॉलिसी नहीं। किशोर जी, किस तरह का षड्यंत्र है? नहीं, मैं भी नहीं समझा ये किस तरह का षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं साफ तौर पे कि मोदी सरकार में करीब इस राजस्थान से सांसद हैं, जो मंत्री हैं 4, उन चार मंत्रियों ने पूरे के पूरे कार्यकाल में राजस्थान के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। नहीं, फिर क्या आप बताइए। राष्ट्रीय राजमार्गों मैं आपको बताना चाहता हूं, रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, जल जीवन मिशन से हम जल दे रहे हैं, आवाज। षड्यंत्र बताइए ना भाई, षड्यंत्र किस तरह का है? आप बताइए क्या षड्यंत्र है? मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत हुई है। दवाई जी जवाब सुन ले। नरेंद्र मोदी जयपुर अजमेर सभा में कह के जाते हैं, 4 मंत्री राजस्थान के, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। और ये नजर में है नरेंद्र मोदी की में कि उनको लगता है साफ तौर पे कि जो गलती उन्होंने नरेंद्र मोदी ने की है ईआरसीपी को पूरा नहीं करने की, वो उसका बहाना है गजेंद्र शेखावत। जितने भी सारे मंत्री उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया।
जितने भी सारे सांसद उतारे गए उनमें किसी ने भी किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जी। 24 के 24 सांसद 24 सांसद संसद में चुप रहते हैं और राजस्थान की किसी भी मांग को नहीं उठाते। इससे बड़ा राजस्थान साथ धोखा क्या हो सकता है? मित्तल सर, मैं आपसे समझना और जानना चाहूंगा कि अगर इस नाराजगी को देखें, क्या बीजेपी को यह अंदेशा था? और एक मिनट किशोर जी एक मिनट, शैलेंद्र और किशोर जी के लिए उतारा गया। एक मिनट, एसपी मित्तल साहब, ये बताइए कि जिस तरह से 41 के नाम सामने आए हैं, उसमें से आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। कितना नुकसान ये पहुंचाएंगे और क्या वाकई में अगर ये चुनाव लड़ लेते हैं तो फिर बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है? बीजेपी ने आकलन किया था कि ऐसे भी हो सकता है, अंदेशा था उनको? देखिए रविंद्र, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस 41 में से 6 लोकसभा के सांसद और 1 राज्यसभा के सांसद को उतारा, और शायद उसको इसलिए उतारा कि भाई इनके संसदीय क्षेत्र के विधानसभा में जाके ये चुनाव लड़ेंगे तो इनका बड़ा मान सम्मान होगा और क्या नाम से ये जीतने की स्थिति में होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं उनमें से 3 सांसद, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल और बाबा बालकनाथ, इनको इनके संसदीय क्षेत्र के विधानसभा से टिकट दिया गया है, इनका वही विरोध हो रहा है। तो अपने आप में यह बहुत गंभीर बात है, भले ही चाहे क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन ये गंभीर बात है कि सांसदों का अपने अपने क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। मेरा ये मानना है कि ये विरोध बहुत गंभीर है, और जिस तरीके से आज ये कहा गया कि इसको डैमेज कंट्रोल करेंगे, मुझे लगता है कि सर डैमेज कंट्रोल होना संभव नहीं है। मेरे को जो जानकारी आज मिली है कि ये कुछ लोग, जिन लोगों को आज क्या नाम से 41 को उम्मीदवार बनाया गया, इनमें से कुछ लोग आज वसुंधरा राजे जी से मिलने गए थे, लेकिन उन सभी जो उम्मीदवार हैं उनसे शायद वसुंधरा राजे जी ने मुलाकात नहीं की है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं खुद, लेकिन भरतपुर में नगर विधानसभा से पहले चुनाव लड़ चुकी अनीता जी ने कहा कि भाई मुझे एक गुट का समझा गया इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया। रविंद्र, मैं उसी पे आ रहा हूं कि उन्होंने खुले रूप से कहा कि मैं क्योंकि वसुंधरा राजे जी की समर्थक हूं इसलिए क्या नाम से मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया गया। आज भले ही चाहे कांग्रेस इस बात से खुश हो रही हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी में विरोध हो रहा है, मेरा मानना है कि जब इनकी सूची आएगी तो शायद इनको भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विरोध होता क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 41 घोषित किए गए, इनमें से 9 ऐसे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने पिछली बार या उससे पहले बगावत के रूप में चुनाव लड़ा, बीजेपी के खिलाफ जो मत प्राप्त किया उसी का परिणाम है कि उन्होंने इस बार उनको उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस में यही है। हम ये पिछली बार 2018 में निर्दलीय 13 जीत के आए, उनमें से 10 निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस की पृष्ठभूमि के थे। तो आप अंदाजा लगाओ, जब कांग्रेस के अंदर भी बगावत की स्थिति 2018 में, तो स्वाभाविक है कि जब उनकी लिस्ट भी आएगी तो ये क्या नाम से बगावत का सामना करना। लेकिन एसपी मित्तल साहब, इसमें एक बात मेरी और है कि आखिर ये दोनों पार्टियों में इतने विरोध की स्थिति क्यों होती है। उसका कारण यह है कि जो आदमी विधायक बनता है, जो नेता विधायक बनता है, उसके ऐशो आराम होते हैं, उनके जो ठाट होते हैं, उनके उसके बाद में क्या नाम से जो खान का कारोबार है। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं सर, ये 41 सीटें वो है जिनमें 39 सीटों में बीजेपी पिछली बार नहीं जीती थी, और सी और डी कैटेगरी की सीटें बताई जा रही हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं रही है। तो ये उन सीटों का हाल है। क्या ये एक प्रायोगिक तौर पर भी ये देखने की कोशिश है कि भाई देखें कितना हंगामा होता है, और ये वो 41 सीट है जहां पर ये विरोध के सर उठ रहे हैं जो 39 सीटें बीजेपी पिछली बार जीत नहीं पाई थी? की रणनीति हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने ये देखा ही क्या नाम से जिन सांसदों को टिकट दिया गया है उनको सभी मुश्किल वाली सीटों पर टिकट दिया गया है। अक्सर क्या नाम से ये माना जाता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सीधे रूप से नरेंद्र मोदी जी का फेस रहता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतना आसान रहता है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में इन्हीं के क्षेत्रों में दिया है तो मुझे लगता है इनको भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना शैलेंद्र भाई जी, क्या पार्टी इसके लिए भी तैयार है कि अगर कोई नहीं मानता है और पार्टी विरोधी कुछ करता है, फैसला लेता है, तो फिर पार्टी सख्त एक्शन उस पर लेगी, या ये कमेटी मना लेगी, आपको लग रहा है? देखिए, कमेटी निश्चित तौर पर समाधान निकाल लेगी, मना लेगी, क्योंकि आप देखिए वो नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको भी तो भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया। आज बड़ा चेहरा किसने बनाया?
भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे वो चुनाव लड़े, आज बड़े नेता बने। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है, कहा कि क्या उपयोगिता है उस पर विचार किया जाता है। पूरा केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का वो विचार तो आपके आश्वस्त हैं, जो नाराज हैं वो फिर पार्टी ने जिनको टिकट दिया है उनके लिए वोट मांगने जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, हाथ जोड़ेंगे? आप देखिए नाराज होकर घर बैठ जाएंगे, वो मना लिया जाएगा। ये तो परिवार है, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार है। और आप देखिए कितने उत्साहित है लोग, क्योंकि उनको मालूम है अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और कांग्रेस की सरकार की विदाई है। कांग्रेस में तो हालात। शर्मा जी, कांग्रेस को एक सुझाव दे देता हूं मैं, मुझे लगता है कि कमेटी आप लोगों को पहले बना लेनी चाहिए डैमेज कंट्रोल की। नहीं रविंद्र, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत कंफर्टेबल जोन में है हम लोग और बहुत ढंग से टिकट बांटेंगे। तो निकालो, और एक बात आप इतनी ऐसी घबराहट में नहीं है कांग्रेस की लिस्ट पहले निकाल दें जिसमें सारे सांसदों को बलि का बकरा बना दें, ऐसी जल्दबाजी में हम नहीं है। हमारी सीट बहुत कंफर्टेबल आएगी। एक बात और बता देना चाहता हूं, ऑब्जेक्शन है मेरा, ये जो विरोध दिखाई दे रहा है नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का, सांसद नहीं थे, ये वो विधायक नहीं बने, नेताओं का नहीं है, क्या ये विरोध भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में भी है। और वो स्टिकर सामने आ गए, कहीं भी लड़ सकता है, हमारी विधानसभा हो, लोकसभा। नारोलिया जी आप भले ही कह रहे हो कि 200 सीट पर हमारा पैनल तैयार है, प्रत्याशी तैयार है, लेकिन साफ तौर पर एक चीज तो आपको लग रही हो कि ऐसी नाराजगी आपको नहीं उठानी पड़ेगी, आरएलपी को उठानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़े ढूंढने पड़ रहे हो आपको भी प्रत्याशी। तो नहीं सर, ढूंढने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ने के लिए कार्यकर्ता आतुर हैं। और आज पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से स्थानीय कोई पार्टी राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, और हर आदमी चाह रहा है इन दोनों पार्टियों से विदाई करके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान में बने। लास्ट सवाल एसपी मित्तल सर आपसे ये, हाँ अभी चल रही थी मारवाड़ में, तो इतनी भीड़ आ रही है नेताजी को सुनने के लिए। सर भीड़ वोट में तब्दील हो इसकी गारंटी नहीं है। भीड़ तो देखने के लिए बड़े बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश में भी आती थी, भीड़ तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं को देखने के लिए आती थी। जी एसपी मित्तल सर, ये लास्ट में बताइए मुझे आप कि जो बागी और नाराजगी दिखाई दे रही है, अब अगर आगे कांग्रेस भी टिकट वितरण करती है, इस तरह की नाराजगी आती है, तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, उनके लिए सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा या फिर वो कुछ और राजनीतिक दल के तौर पर आरएलपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, कहां उनके लिए मुफीद रह सकता है और कहां का वो दरवाजा खटखटाएंगे जिससे उनकी उम्मीदें बढ़े? नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो। भले ही आरएलपी के प्रवक्ता ये कहें कि उनके पास में 200 की लिस्ट तैयार है, लेकिन मेरा मानना है चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरएलपी हो या और दूसरी जो राजनीतिक दल है, वो स्वाभाविक रूप से जो क्या नाम से भाजपा और कांग्रेस के नाराज और असंतुष्ट है, जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनको अपना अपना उम्मीदवार बनाएंगे। मेरा ये कहना है कि अभी क्या नाम से भाजपा के 200 में से कुल 41 उम्मीदवार घोषित हुए हैं और 41 में इतना विरोध है। जब 200 उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तो विरोध का ओवरलोडेड हो जाएगी, फिर मतलब ओवरबर्डन हो जाएगी। मतलब अगर हम बात करें डैमेज कंट्रोल की कमेटी, आपका ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं शैलेंद्र धाबाई जी आपका, किशोर शर्मा जी आपका, एसपी मित्तल साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया नारोली जी आपका भी। और सवाल प्राइम डिबेट का, टिकट वितरण से असंतुष्ट नेताओं को बीजेपी की कमेटी क्या मना पाएगी, इसको लेकर भी बड़े आज जवाब आए हैं। और जाहिर तौर पर इन जवाबों के जरिए हमने आपसे यही आमंत्रण किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि आप जवाब दें। इसको लेकर देखिए जवाब जो आपकी इस पर टीवी स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिशत जल्दी से बता देता हूं। हाँ में 35% और ना में 65%। तो ये बड़ा रोचक एक तरह से कहें कि जवाब निकल कर सामने आया। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना है।